हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5 मिनट ट्रिक्स। मैं हूं राहुल कुमार। आज मैं एक नई सीरीज़ लेकर आया हूं, वो है बिहार सचिवालय सहायक सीरीज 2022। इस सीरीज़ में आपको सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, उस सारी की सारी डील की जाएगी, बताई जाएगी आपको ट्रिक के माध्यम से, ताकि आप कभी भी भूल ना पाएँ। ये सेट 1 है, इसमें हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑथर्स की बात होगी, ऐतिहासिक किताबें और उनके लेखक कौन हैं ये बताया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करने से पहले आदि योगी महाशिव का नमन करते हैं, इनको प्रणाम करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपको स्लाइड में दिख रही होगी, 1 से लेकर टोटल हम 20 क्वेश्चन तक करेंगे। इसको ट्रिक के माध्यम से ईजी से ईजी वे में याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो है विनय पत्रिका और कवितावली किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये है काफ़ी फेमस गोस्वामी तुलसीदास जी, जो कि रामचरितमानस के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। तो इससे याद करते हैं हम। रामचरितमानस तो आप ऑब्वियस से जानते होंगे। तो रामचरितमानस में जो है वो कविता के रूप में है और ये विनय का पाठ पढ़ाती है, क्योंकि राम जी का चरित्र ऐसा है, कैरेक्टर ऐसा है जिससे सभी को सबक लेने की ज़रूरत है। तो कविता मतलब एक्चुअल में वो चौपाई के माध्यम से लिखा गया है रामचरितमानस, तो उसको कविता के रूप में हम समझ सकते हैं। और विनय का पाठ मतलब विनम्रता, और विनय का पाठ आप समझ सकते हैं। विनय से विनय पत्रिका हो गया, और कविता से आप कवितावली, दोनों बुक के नाम और साथ साथ रामचरितमानस, तीनों बुक का नाम आप आसानी से याद रख पाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लाइफ डिवाइन, और अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। एक साथ ही में एक और बुक लिखी गई है उनके द्वारा, वो है एस्से ऑन गीता। दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो कैसे याद करते हैं ये देखिए, गीता पर एस्से लिखकर, मतलब एस्से मतलब निबंध होता है हिंदी में, एस्से लिखकर लाइफ दिव्य, यदि गीता को आप जानते हैं, पढ़ते हैं, उसका जीवन में अपना उपयोग करते हैं, तो आपका लाइफ डिवाइन हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा और खुश हो जाएगा। तो गीता पर एस्से से गीता, एस्से ऑन गीता हो गया, लाइफ दिव्य से आपका डिवाइन लाइफ या लाइफ डिवाइन बुक हो गया, और खुश हो जाता, और खुश से, और से आप अरविंदो, खुद से आप घोष को याद रख पाएंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रत्नावली, काफ़ी फेमस, और ये भी आई आपको याद कर लेनी चाहिए। ये हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है, जो हमारे काफ़ी जाने माने रूलर थे, एम्परर थे, उनके द्वारा लिखा गया है। तो कैसे याद करते हैं ये देखिए, रात वाली खुशी, रात में ऐसे भी काफ़ी खुशनुमा मौसम होता है, चांदनी होती है, चांद होते हैं। तो रात वाली खुशी, रात वाली मतलब रत्नावली, खुशी मतलब हर्ष, हर्ष मतलब आप डायरेक्टली हर्षवर्धन को याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंदी में इसे बोला जाता है विश्व इतिहास की झलक। किसने लिखा है? हमारे प्रथम पीएम और बहुत बड़े जाने माने राजनेता जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो कैसे याद करते हैं? भारत को वर्ल्ड की झलक दिखाई, मतलब उस समय काफ़ी पिछड़ा हुआ था आज़ादी तक भारत। उस समय जो वर्ल्ड के फोरम पे, उस मंच पे भारत को लाने वाले थे नेहरू जी। तो वर्ल्ड की झलक इन्होंने दिखाई भारत को। तो नेहरू जी को आप याद कर पाएंगे इसी से, वर्ल्ड की झलक से, झलक मतलब ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नेहरू, आपको याद हो जाएगी इससे। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है हमारा, और ये काफ़ी आपको याद रखनी चाहिए ऐसी बुक्स के नाम और उनके ऑथर्स के नाम। बंदी जीवन किन्होंने लिखा है? सचिंद्र नाथ सान्याल। आपको पता है काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस और अन्य काफ़ी रिवॉल्यूशंस में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफ़ी चर्चित रहे हैं, काफ़ी एक्टिव रहे हैं, और आज़ादी में इनका काफ़ी मूल्यवान योगदान है। तो ये बाइबल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज भी बोला जाता है, मतलब इस बुक को बोला जाता है, मतलब जितना क्रांतिकारी है उनके लिए ये बाइबल साबित हुआ है। तो सच्चाई का साथ देने पर बंदी, काफ़ी सच्चाई, जुल्म के खिलाफ सच्चाई का साथ देते हैं। सच्चाई का साथ मतलब सच्चाई से आप सचिंद्र, साथ से आप नाथ, सचिंद्र नाथ जी, देने पर बंदी बनाए जाते थे, बंदी से आप बंदी जीवन पुस्तक को याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास गुलामगिरी, ये लिखा गया है प्रसिद्ध समाज सुधारी ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में, जिन्होंने काफ़ी समाज सुधार के लिए अपना बहुत सारा बहुमूल्य योगदान दिया है। तो ये कैसे याद रखते हैं ये देखिए, गुलाम मतलब गुलामगिरी पुस्तक। तो गुलाम कौन बनता है? मेनली आपको देखा जाए तो ये जो फूल होते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं या मासूम होते हैं, उन्हें बेवकूफ़ बना दिया जाता है। तो फूल से आप फूले जी को याद रख पाइएगा। तो फूले मतलब एक ही हैं उस तरह के महान व्यक्ति, वो है ज्योतिबा फूले जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मुद्र राक्षस, काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये, विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। ये डिटेक्टिव बुक है, मतलब इसमें जासूस के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में बताया गया है, किस तरह से जासूसी की जाती है। उस समय जो एम्परर रूलर होते किस तरह से जासूसी करवाते थे। तो राक्षस को और सिनोनिम आप क्या बोल सकते हैं? तो दैत्य। तो राक्षस दैत्य, दैत्य से आप दत्त याद रखेंगे, विशाख दत्त आपको याद हो जाएगा, मुद्र राक्षस विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अष्टाध्यायी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में काफ़ी आप लोग ये जानते भी होंगे कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये है पाणिनि। ये संस्कृत के व्याकरण की बुक है, मतलब व्याकरण में कैसे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे उसकी बुक लिखी है पाणिनि ने, अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी, अध्यायी और आननी, पी को यदि आप हटाते हैं, दोनों जो हमारे पर्पल कलर के हैं,
तो अध्यायी आननीय, आपको सिमिलर साउंड करते हैं, उसी से आप याद रख सकते हैं। ऐसे तो काफ़ी लोग को ये पहले से ही याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बुद्ध चरित्र, अगेन इंपॉर्टेंट है। ये अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। ये वाइस चेयरमैन ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसके वाइस चेयरमैन रहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि उसके चेयरमैन कौन थे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के, तो वो थे वासुमित्र जी। कश्मीर में हुई थी ये काउंसिल। तो कैसे याद रखते हैं बुद्ध चरित्र? तो बुद्ध जब घर छोड़े थे, जो 29 साल के थे, उन्होंने अपना गृह त्याग किया था। तो अश्व पर, उनका अश्व का नाम था कंथक। कंथक घोड़े पर वो चढ़ गए, एक दूरी तक तय किए, मतलब अपने जो उनका एम्पायर था वहाँ के एंड तक वो उससे गए। उसके बाद उन्होंने नॉर्मल एक सन्यासी का जीवन अपनाया और उसी पे आजीवन चले। अश्व पर घर छोड़े, फिर अश्व से आपको अश्वघोष डायरेक्ट याद आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है मालविका अग्निमित्रम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर ही लेनी चाहिए। एक कालिदास के द्वारा लिखा गया। कालिदास काफ़ी महान ऑथर रहे हैं भारतीय में। तो ये ऋतु सागर, रघुवंशम और मेघदूतम आपको काफ़ी याद होगी ये सब, लेकिन वो सब कॉमन है इसलिए मैं उसे डील नहीं करूँगा। ऋतु श्रृंगार आपको याद कर लेने, दोनों को मैं इसमें ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊँगा। तो देखिए काली की पूजा होती है तो अग्निकुंड होता है उसमें, जहाँ पे इस तरह का प्रज्वलित होती है, जिसमें यज्ञ वगैरह होता है। और काली जी को श्रृंगार भी किया जाता है यहाँ पे अलग अलग तरीके से। ड्राइंग माफ कीजिएगा, काफ़ी ख़राब है। तो अग्निकुंड एंड श्रृंगार दोनों चीज़ है यहाँ पे। तो काली से आप काली सिर्फ दास लगाना आपको। कालिदास जी क्या क्या, अग्निकुंड मतलब अग्नि से, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम काफ़ी फेमस बुक है। ये एक्चुअल में मालविका और अग्निमित्रम दो राजा और एक मतलब दो प्रिंस और एक प्रिंसेस की कहानी है, जो आपस में एक तरह से रोमांटिक कहानी है ये। और श्रृंगार से आप ऋतु श्रृंगार बुक को याद रख पाएंगे। तो ऐसे करके आपको काफ़ी अच्छे से याद रह जाएगी ये। गीता रहस्य किसने लिखा है? तो ये हमारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी और भारत में इनकी महत्व बहुत ज़्यादा है। आज़ादी को लेकर इन्होंने आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। साथ में केसरी और मराठा मैगजीन भी इन्होंने पब्लिश की थी। तो सभी को याद करते हैं हम एक ट्रिक से। मराठा के सर पर गीता का तिलक। मराठा जो होते हैं महाराष्ट्र के मेनली रहने वाले, तो मराठा से मराठा मैगजीन, केसर से ही आप केसरी मैगजीन को याद रख पाइएगा। पर गीता का तिलक, गीता से आप गीता रहस्य याद रखिएगा, तिलक से आप बाल गंगाधर तिलक जी को याद कर पाइएगा। मराठा के सर पर गीता का तिलक, इससे आपको तीनों चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया अनडिवाइडेड किन्होंने लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। तो इसको याद कैसे करते हैं? इनके राज्य में इंडिया अनडिवाइडेड रहता। यदि इनका सब कुछ वर्चस्व रहता, अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा उस तरह से हमारे यहाँ इंटरप्शन नहीं रहता, तो अनडिवाइडेड रहता, इंडिया अखंड भारत की ओर, अखंड भारत की तौर पे मौजूद होता। तो राज से राजेंद्र प्रसाद जी और इंडिया अनडिवाइडेड तो बुक का ही नाम है, तो डायरेक्टली आपको याद हो जाएगी। महाभाष्य किन्होंने लिखा है? पतंजलि जी ने, काफ़ी फेमस पुस्तक है। तो महाभारत के बाद देखिए पतन कौरवों का तो हुआ ही, और साथ में कुछ समय के बाद पांडवों का भी पतन हुआ। तो पतन होना, महाभारत कोई भी विनाशकारी युद्ध होता है, वॉर होता है, तो फिर डिक्लाइन की ओर बढ़ती है कोई भी एम्पायर। तो पतन हुआ, तो पतन से आप पतंजलि, महाभारत से आप महाभाष्य बुक को याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मेजर एग्जाम्स में, यहाँ तक कि सचिवालय में की एग्ज़ाम, बिहार सचिवालय सहायक 2015 का एग्ज़ाम था, उसमें पूछा भी गया था ये। तो कैसे याद करते हैं? ये देखिए, दादा भाई नेहरू जी ने इस पुस्तक को लिखी है। तो गरीबी और ब्रिटिश रूल, ये आपको कौन बताएगा? आपके जो दादा रहेंगे वही इस सब की बात करेंगे। पहले इतना पिछड़ा हुआ था, सिर्फ गांव थे, शहर डेवलप नहीं थी, ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, इस तरह की बातें आपके दादा करेंगे। तो इसलिए दादा भाई नेहरू जी गरीबी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक। नाट्य शास्त्र किन्होंने लिखा है? भारत मुनि जी। तो ये नाट्य शास्त्र आपको नाटक के मतलब थिएटर के प्रोसेस को बताती है, वो कैसे किया जाता है, ये सब फैक्ट्स वगैरह उसमें लिखे गए हैं। संस्कृत थिएटर मेनली नाट्य शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो भारत में संस्कृत नाटक ज़्यादा, मतलब पहले तो संस्कृत में ही ज़्यादा कतर होते थे, वही सब का यूज करके संस्कृत के चौपाई वगैरह, संस्कृत के दोहे या संस्कृत के श्लोक वगैरह यूज करके नाटक को बढ़ाया जाता था। तो भारत से आप भारत मुनि जी को याद कर पाइएगा, संस्कृत नाटक से आप नाट्य शास्त्र को याद कर पाइएगा। नाट्य शास्त्र मतलब भारत मुनि जी। अमरकोश अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये कैसे याद किया? अमरकोश अमर सिम्हा द्वारा लिखी गई है। तो कैसे याद करते हैं? अमर, ये तो काफ़ी सिंपल है, दोनों का जो फर्स्ट नेम है मिल रहा है, तो आसानी से याद रहेगी। कथा सरित सागर, सरिता इंग्लिश में लिखा गया है, ऐसे कथा सरित सागर, ये देखिए कथा सरित सागर किन्होंने लिखा है? सोमदेव।
तो कथा हम लोग मेनली क्या करते हैं, कहीं भी किसी तरह की कथा होती है, साधु सन्यासी या प्रवचन होते हैं, कथा उसमें सुनाई जाती है तो हम सुनते हैं। तो कथा सुनाना या सुनना, तो सुनाना सुनना से ही आप सोमदेव जी को आसानी से याद रख पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पद्मावत, किसके द्वारा लिखी, काफ़ी ये फेमस रही है, एक मूवी भी आई थी, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह वगैरह थे उसमें। तो पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई, मलिक मोहम्मद जायसी। तो कैसे याद करते हैं, मालिक के पद दबाना, मतलब पैर को यदि और हम तत्सम रूप में बोलें तो ये पद बोला जाता है, पद दबाना, मालिक के दबाया जाता है, इसलिए पद से पद्मावत, मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी जी। दुर्गेश नंदनी, अगेन फेमस, सभी ने आई थिंक नाम सुना ही होगा इस बुक का। तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंगाली जो थे और काफ़ी फेमस ये लेखक रहे हैं। बहुत सी किताबों का वर्णन ऑलरेडी इनका हो चुका होगा जो आपको पहले से पता भी होगा, जैसे कि श्रीकांत वगैरह, शरद चंद्र, आनंद बट भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, जिससे हम अपने राष्ट्र गीत को, वंदे मातरम को हमने लिया है। और काफ़ी ऐसे ही तरह के नॉवेल इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये कैसे याद करते हैं, दुर्गा जी, मेनली ये जो फेस्टिवल है ये वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है, वहीं से ये अन्य पड़ोसी राज्य में भी फैला गया है, जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड वगैरह जो राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन मेनली ये बंगाल की है। तो बंगाल में आप जानते हैं बंगाल के लोग चटर्जी लगाते हैं टाइटल, और साथ ही बंगाल से बी से, और साथ ही में बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम जो है वो भी बी से स्टार्ट है, तो दोनों फर्स्ट लेटर आपके मिलते हैं। तो दुर्गा जी बंगाल आपको दिमाग में आ जाएगा, तो उसी से आप बंकिम चंद्र चटर्जी, बंगाल के नाम भी है और बी से स्टार्ट भी है, ये आपको याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द परसेप्ट ऑफ जेसस, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई है। तो कैसे याद करते हैं ये, साथ ही में एक और बुक इन्हें काफ़ी बुक्स लिखे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों है, मैं इसे आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। तुफत उल मुहाविद्दीन, तो कैसे याद रखते हैं इस दोनों बुक्स को, याद देखते हैं तरीका। जेसस और मुस्लिम को तोहफा राजा देते हैं, मतलब राजा अपने राज्य में जितने भी सिटीजन रहते हैं सभी के धर्मों को समान रूप से आदर करते हैं, इस तरह से इसे समझते हैं हम लोग। तो जेसस हो गया मतलब जो क्रिश्चियन के हुए, अब मुस्लिम को तोहफा राजा देते हैं। राजा से आप राजा राम मोहन राय जी को याद कर पाइएगा, जेसस से आप डायरेक्ट परसेप्ट ऑफ जेसस बुक को याद कर पाइएगा। अब मुस्लिम को तोहफा, तो तोहफा से आप तुफत उल, मुस्लिम से मुवाहिद्दीन याद कर पाइएगा। तो आपको एक तरह से मुस्लिम को तोहफा से ही आपको तुफत उल मुहाबुद्दीन याद हो जाएगा, और जैसे से परसेप्ट ऑफ जेसस, जो कि राजा मतलब राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई है। आई होप ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।